भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM and NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के कुछ क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो सारे अपडेटेड क्वेश्चन है जो कि आपके NISM सेंटर में आते हैं रिलेटेड टू टॉपिक्स। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के वहाँ पटक दिया जाएगा। मैं सिर्फ आपको इतना बोल रही हूँ कि आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको एग्जाम में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप NISM या NCFM की कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चाहते हो कि जल्द से जल्द कोई भी एग्ज़ाम आपका क्रैक हो, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए। वहाँ पे हमने आपको नंबर भी प्रोवाइड करा रखा है, जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हम एग्ज़ाम निकाल के देने की गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं। आपको कहीं भी किसी भी सिटी भी मूव होने की ज़रूरत नहीं है। क्लासेस पूरी ऑनलाइन रहती हैं। स्टडी मटेरियल वगैरह भी हम खुद ही प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ हम कई लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कराते हैं ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, कई लैंग्वेज में हम प्रोवाइड कराते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्जाम निकाल के देने की गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है। वहाँ से डायरेक्टली आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी कई अपडेशन आपको मिलते रहते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाइए, टेलीग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम अब म्यूचुअल फंड के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि ये क्वेश्चन है वो एक तरीके से डेमो क्वेश्चन रहते हैं, जो हम रिवील करते हैं हर एक चैप्टर का। और हर एक क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको एक नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इससे कई स्टूडेंट को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, या आपके पर्सनल भी कोई क्वेश्चन है कि मैम मुझे ये टॉपिक नहीं पता, या फिर मुझे इंटरव्यू में कैसे प्रिपरेशन करना है, तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कीजिए। मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच कैटेगरीज ऑफ स्टॉक डू मल्टी कैप इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट इन। तो मल्टी कैप इक्विटी फंड मतलब होता है कि जिसमें लार्ज, मिड और स्मॉल सारे तरीके के स्टॉक्स आते हैं। तो मोस्ट लार्ज कैप स्टॉक ओनली फॉर वेरियस कंपनी, मोस्ट मिड कैप या मोस्ट स्मॉल। देखो लार्ज कैप में तो ब्लू चिप कंपनीज जो आपकी आती हैं, जैसे कि आप अगर निफ्टी 50 में भी देखोगे तो कई ऐसी कंपनीज है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI डायरेक्ट, ये सब क्या हो गया आपका लार्ज कैपिटल में आता है। ठीक है। साथ ही साथ अभी मिड कैप में भी आप देखोगे तो आपको जुबिलेंट फूड हो गया, आपका कोलगेट वगैरह हो गया, ये सब की कई कंपनीज। आप गूगल में एक बार सर्च करोगे ना तो आपको सारा पता चल जाएगा। और स्मॉल कैप में बहुत छोटी छोटी सी कंपनी आती है जो छोटा छोटा मूवमेंट देती हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे दिया अ मिक्स ऑफ लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। मतलब कि मल्टी कैप मतलब होता है कि मल्टी चीज, मल्टी एसेसरीज रखते हैं ना, वैसे ही मल्टी कि जिसमें कई चीज आ सकती हैं, जैसे कि स्मॉल भी आएगा, लार्ज भी आएगा और आपका मिड भी आएगा। तो यहाँ पे देखो आंसर दिया हुआ है, मल्टी कैप फंड स्प्रेड द इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन in the order to try the benefit from the opportunities across the market. They invest in a mix of large, mid and small capitalization stocks. तो कभी भी हम अगर यहाँ पे मल्टी फंड्स लगाते हैं, मल्टी कैपिटल में फंड्स लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें इक्विटी फंड इन्वेस्ट अगर करते हैं हम मल्टीपल में, तो उसमें आपको लार्ज भी आता है, कैप भी आता है, और स्मॉल भी आता है, और मिड भी आता है। ठीक है, तो ये तीनों इसमें आता है कंपलसरी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 11, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इन्वेस्ट इन एट लीस्ट डैश एसेट classes with a minimum allocation of the at least 10% of each class। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट कितने फंड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इन एसेट क्लासेस विद द मिनिमम एलोकेशन ऑफ द एटलीस्ट 10% ऑफ द ईच क्लासेस। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब यही है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो होता है वो एटलीस्ट 3 एसेट होने चाहिए, जैसे कि एटलीस्ट मिनिमम जो है वो 3 है और मैक्सिमम वो 4, 5, 10, 15 हो सकता है। और एसेट क्लास जो मिनिमम एलोकेशन होगा एटलीस्ट 10% फॉर ईच क्लास होना चाहिए। मतलब कि 3 लाइक बॉन्ड हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, और फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, एंड प्रॉपर्टी हो सकता है। तो ये सब चीज़ जो है ये मल्टी एसेट होते हैं, जो कि हम एटलीस्ट हमारे 3 जगह पे फंड यूटिलाइज होते हैं।
एटलीस्ट 3 जगह पे होने चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपने 1 लाख रुपए लगाया म्यूचुअल फंड में तो वो कई जगह पे भी वो पैसे लगाता है, ठीक है, जो कि मिनिमम 3 रहता है और उसमें 10% की उसकी हिस्सेदारी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी दिया हुआ है मल्टी एसेट एलोकेशन इज ओपन इंडेड हाइब्रिड स्कीम इन्वेस्टिंग इन एटलीस्ट 3 एसेट क्लास विद द मिनिमम एलोकेशन ऑफ एटलीस्ट 3% ईच ऑफ द ऑल 3 एसेट क्लासेस, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।